जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका त्यौहार कैसा रहा होली का। और सभी को हैप्पी होली। आई नो कि लेट है, बट लेट ही एक्सेप्ट कर लीजिए आप मेरी होली विशेस। और ये ब्लॉग है मेरा होली का दहन होती है ना जिस दिन की, उस दिन का ब्लॉग है। तो उस दिन का दिन मेरा इतना बिज़ी रहा है कि आप अभी पूरा एंड तक देखिएगा, आपको समझ पाएंगे आप कि मेरा वो दिन कितना ही बिज़ी रहा है। मैं उस दिन कितना बिज़ी रही हूँ, पूरा दिन मेरा बहुत बिज़ी रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है। आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और ये मैं है ना मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते कि 5-6 बजे का ब्लॉग है। उस दिन मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। मतलब थोड़ा लेट बोलेंगे तो ऐसे, मतलब ऐसे मैं ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि बेबी की मेरी लड़की की छुट्टी थी, स्कूल की ऑफ ही थी। तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, मतलब 6:30 या 7 के समथिंग में उठी होंगी मैं। और झाड़ू पोछा करके मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद पूजा करके चाय नाश्ता सब हो गया था। नाश्ता मैंने ब्रेकफास्ट वैसे कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मैंने मटरी वगैरह बनाई थी, साखे वगैरह। तो वो मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है उसके एक दिन पहले मैंने बना ली थी। तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे ऑलरेडी आज बहुत काम था। तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, खाना वगैरह मतलब पहले खाना बना के रख दूँ, उसके बाद कुछ बनाएंगे। तो मैंने सोचा पनीर बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पनीर नहीं बनाना है। मैंने मिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं पनीर मत बना, मुझे मतलब जो तुम्हारा मन हो। फिर वो पहले बोले नहीं ये नहीं, फिर बोले फिर जो तुम्हारा मन हो। तो मैंने कहा चलो आलू बना लेती हूँ। और मैंने आपको कहा ना कि मेरे यहाँ आलू एवरी टाइम, कैसे भी बना लो आलू बना लो, सबको पसंद है। तो मैंने आलू ही बनाए थे। तो मैंने वैसे टाइप बना लिए थे थोड़े, मतलब जैसे बोलने को तो उसको शायद दम आलू भी बोल सकते हैं। मैंने आलू कट कर लिए थे, आप क्या ही बोलते हैं, मैं तो सिर्फ आलू ही बोलती हूँ। आलू की सब्ज़ी बनाई है, वैसे इसको शायद दम आलू भी बोलते हैं। मैंने आलू कट कर लिए थे, कट करके उसमें वो थोड़ा वो डॉट डॉट टाइप कर देते हैं ना उससे, वो करके फिर मैंने ऑयल में फ्राई कर लिए थे, ये निकाल के जो मैंने रखे ना। तो वैसे ही, और फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन प्याज और वो अदरक वगैरह पीस लिया था। और उसमें पीस के वो उसको भुन गया मसाला। फिर उसमें टमाटर वगैरह पीस के डाल दिए थे। उसी में मैंने थोड़ा सा मावा भी डाल दिया था कि मतलब थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। वो रहता है ना कि जो चीज़ है वो डाल दो, शायद हम लेडीज़ों की आदत होती है कि जो है शायद इससे भी टेस्ट आ जाए। तो मुझे ऐसा लगा इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँ, तो इसलिए मैंने घी डाल दिया था। और ऐसे मैं जब आलू बनाती हूँ तो मैं डाल ही देती हूँ घी, या मलाई वगैरह हुई तो डाल देती हूँ। और ये इसमें मावा रखा था तो मैंने थोड़ा सा मावा डाल दिया था, उसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी तो टेस्टी लगेगी। वरना अगर जैसे नहीं होता है ना तो मतलब वो दूध की मलाई डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी, जब ऐसे आलू बनाती हूँ मैं तब। तो मैं वही आलू ही बना रही थी। तो मैंने आलू की सब्ज़ी, और मैंने है ना होलिका दहन वाले दिन पूड़ी नहीं बनाई थी, रोटी ही बनाई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जिस दिन होलिका दहन होती है ना उस दिन तो रोटी बना लेते हैं, बनानी हो तो। लेकिन जिस दिन खेली जाती है ना उस दिन मतलब तवा नहीं चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ से बोलते हैं। तो मैंने रोटी सब्जी और चावल बना लिए थे। और एक साइड मैंने मतलब वो सब्ज़ी छोंक दी। तो यहाँ पे मुझे मावा गरम करना था। हमारे यहाँ पे उसको खोया बोलते हैं और यहाँ पे इसको मावा बोलते हैं। तो मैंने मावा बोला। तो उसको मार्केट का मावा है, घर पे नहीं बनाया था, बाहर से आया था, मिस्टर बाहर से लगाए थे। तो गरम कर लिया था मैंने, और वो फिर ठंडा हो गया तो वो गुजिया के लिए रेडी करके रख लिया था मैंने। मतलब मैंने इतना शॉर्ट करके कैप्चर किया है, तब भी आप देखिएगा कि आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना ही काम किया होगा। और फिर खाना वाना सब हो गया था। मुझे थोड़ा मार्केट जाना था, वहाँ से आ गई थी मैं। खाना वाना हो गया, कपड़े वगैरह फिर बाद में ही धुले थे मैंने खाना बनाने के बाद में। और फिर मैं यहाँ पे गुलाब जामुन सेकने लगी थी। चाशनी बनाई मैंने, पहले वो काम कर रही थी तब तक मैंने चाशनी बनने रख दी थी। तो चाशनी बन गई, उसके लिए जो सीरम बनाते हैं ना गुलाब जामुन के लिए, तो वही। और पता है इसमें मैं डाल रही थी इसमें गुलाब जामुन सेकने के लिए, तो एकदम से छूट गया, पता नहीं कैसे छूट गया। बच गई थी मैं, वरना जल जाती मैं ढंग से जल्दी, तो बच गई। लेकिन मैं, तो मैंने गुलाब जामुन सेक लिए थे। इसको मतलब मैं थोड़ा डार्क सेकती हूँ, आप इसको काला जामुन भी बोल सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डार्क ही सेकती हूँ। और गुलाब जामुन सेकने के बाद में पता नहीं कैसे छूटा था, मैं भी नहीं समझ पाई थी, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई थी। मैं चलो कोई ना। अब वो पहले ही शायद गिर गया था, यही गिरा था कि हाँ यही गिरा, गलती से ही गिर गया, पता नहीं कैसे छूट गया था। लेकिन बच गई थी बहुत बच गई थी, तेल गिरता तो जल जाती।
फिर गुलाब जामुन बनाए थे मैंने। फिर गुलाब जामुन बनाने के बाद में फिर वो मैंने पहले वो मावा ठंडा हो गया था ना, तो मैंने उसमें सब मेवा वगैरह मिला ली थी गुजिया भरने के लिए, तो वो सब मिला के रख दिया था। फिर मैं गुलाब जामुन सेकने के लिए आई थी, तो गुलाब जामुन समथिंग मेरे सारे बन गए हैं। और ये वो मैं देसी लुक में माथे पे पल्लू, मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पैसे कुछ अच्छे से मतलब अच्छा काम करते हैं या त्यौहार वगैरह पे सर पे पल्लू रख के ही बनाते हैं, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैंने गुलाब जामुन बना ली, मतलब कोई चीज़ अच्छे से बन जाती है तो बहुत खुशी होती है। इस सर पे पल्लू रख के करते हैं, वैसे रेगुलर भी हमारे यहाँ पे करते हैं, लेकिन फेस्टिवल टाइम है तो पक्का ही करते हैं। तो मेरे सर पे वही दुपट्टा रखा हुआ है। और ये मैंने गुलाब जामुन बना ली, और ये मैंने मैदा ली है, उसके लिए गुजिया भरनी थी ना मुझे, तो उसके लिए गुजिया वगैरह वो करके मैं गुजिया भरी थी। और ये मैं सब आ रही हूँ फिर शाम को 4:30 या 5 बजे का टाइम होगा, मैं चाय बनाने आई थी। चाय बना रही हूँ क्योंकि गुजिया भर गई थी, मतलब भर ली थी मैंने तो इतनी, मतलब सीख जाए। और ये और एक साइड मैंने यहाँ पे वो गर्म होने के लिए रख दिया था घी की गुजिया निकालूंगी सेक के, उसी में जिसमें मैंने गुलाब जामुन सेके थे ना, और गुलाब जामुन मैं घी में ही सेकती हूँ, तो उसी में मैंने गुजिया भी सेक ली थी। तो इसी उसी में मैंने कहा डाल देती, एक्स्ट्रा हो जाएगा चलेगा, उसी में गुजिया भी सीख जाएगी। और एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, एक साइड कढ़ाई गर्म हो रही है कि कढ़ाई गर्म होगी तब तक चाय भी बन जाएगी। तो चाय बना के फिर मैंने मिस्टर को दे दी थी, उसके बाद ही फिर मैंने गुजिया सेकी थी। तो वो बना के रख ली थी ना मैंने कि इतनी सीख जाएगी, फिर धीरे धीरे, इकट्ठी तो नहीं बनी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा क्योंकि अकेले के लिए बहुत काम हो जाता है। और मैंने चाय बना के मिस्टर को दे दी थी, और मेरी वहीं पे छान के मैंने रख ली अपनी। मैंने कहा पहले गुजिया सेक लेती, तेल गर्म, ये घी गर्म हो गया था, तो जल्दी जल्दी मैं गुजिया सेकने में भी लगी हुई हूँ। पहले मैंने सोचा इसमें निकालो, फिर मैंने कहा क्या मैं भी पागलों जैसी हरकत है, आधा दिमाग वो होता है ना काम जल्दी जल्दी भगदड़ में ना, थोड़ा दिमाग वो हो जाता है। और ये मैंने आपने देखा मैंने वहीं पे गुजिया गैस पे ही निकाल के रख दी, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं गैस के पास ही रख देती हूँ, तो गैस के पास ही रख दी। और वो गुजिया वगैरह सब सेक ली थी मैंने। फिर सेकने के बाद में फिर मैं मतलब आप देखोगे, आप छोटे छोटे काम से आप देखोगे मैंने कितना ही काम किया उस दिन। और फिर ये मैंने बेसन गरम मतलब वो फ्राई करके मैंने बेसन के लड्डू बनाने थे ना मुझे। आपको इसमें से जिस चीज़ की अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं बेसन के लड्डू मैं धूप में डाल दिया था, वो चने की दाल को, मैंने पैकेट वाला जो बेसन आता है ना उसके नहीं बनाए थे लड्डू, मैंने चने की दाल को धूप में डाल दिया था, क्योंकि वो थोड़ी धूप लग जाएगी तो अच्छे से पिस जाएगी, वरना वो मिक्सर में ना चिपक जाती है। वो हो गई थी। फिर मैंने इसको पीसा लिया था घर पे, थोड़ा सा मोटा सा रखते हैं ना थोड़ा सा बेसन, वैसा ही पीसा था मैंने, घर पे ही पीसा था। तो ये मैंने बेसन पीसा, फिर वो गुजिया बनाने के बाद चाय पी के फिर मैं गई दाल उठाई थोड़ी, उसके बाद वो उसको पीस के छान के फिर मैंने कहा बेसन, उसको अकोरना बोलते हैं हम लोग, बेसन को भुनना बोल लीजिए, अकोरना बोले जो भी बोलते हैं। फिर ये बेसन भुनने के बाद फिर मुझे काम था मार्केट में, मैं मिस्टर के साथ फिर मार्केट गई थी। वो एक्चुअली मेरी बेटी का वो अन्नप्राशन था ना, तो उसके लिए कुछ का सामान लेना था मुझे, तो उसके लिए क्योंकि हमारा वो मेरी बेटी 6 मंथ की हो गई है ना, 7th मंथ में रनिंग है, तो उसका अन्नप्राशन में कुछ जगह पे उसको मुँह बौर भी बोलते हैं। और वो सब करके फिर बच्चे बेबी मेरी बेटी सब लोग चले गए थे, मेरे मिस्टर सब चले गए थे होलिका दहन में, और मैं फिर यहाँ पे काम करने में लग गई थी। आपको मेरा फेस देख के समझ सकते हैं कि मैं कितनी ही थकी हुई हूँ, इतना थक गई थी मैं कि आप बस पूछिए मत। आपको मेरे फेस से ही समझ में आ रहा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा फेस हो रखा है। फिर ये लड्डू वगैरह बना के फिर मतलब खाना बनाना था मुझे थोड़ा, मतलब कुछ खास नहीं बनाया था मैंने, सब्ज़ी थोड़ी रखी थी, फिर मैंने ऐसे पनीर की थोड़ी भुर्जी टाइप बना ली थी और रोटी सेक ली थी। और सब काम करके फ्री होके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, बादाम वगैरह फुलाने थे, सब काम मेरा हो चुका। और ये टाइम हो रहा होगा 12:30 के समथिंग का टाइम है ये, बल्कि उससे ऊपर का ही टाइम है कि 12:30 बजे तो मैं कुछ मतलब आई थी तब 12:30 थे, फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत करने लगी थी, उसके बाद का ही टाइम है, मतलब तब 12:35 हो रहे थे, 12:35। वो सब काम करने में मुझे इतना टाइम लगा था, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल थक गई, अब जाऊँगी बस सो जाऊँगी। फिर सब करके मैं सो गई थी जाके। फिर ये नेक्स्ट डे मिल रही मैं आपसे, मेरी बेटी जिसका अन्नप्राशन है आज, होली मतलब जिस दिन होली खेलते हैं ना उस टाइम का है ये। तो ये देखो, वो पहले देख ही नहीं रही थी उस तरफ, और जब उसने मुंह में खाया ना, थोड़ा सा टेस्ट, हमारे यहाँ खीर खिलाते हैं पहले, तो वही खिला रहे हैं, नाना खिलाते हैं, तो वही खिला रहे, उसको थोड़ा सा पानी पिला,
तो वो निछावर करते हैं। और ये मैंने कुछ ये जो दिया था तो मैंने कुछ भगवान जी के पास रख दिया था। और ये होली का मतलब मैं होली से पहले मेरा जो लुक था वो आपने देखा, और होली के लिए तब मेरा लुक देखिए आप इसमें पहचाने कि मैं इसमें कहाँ हूँ, और कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।